इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्ल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कर्नाटक में गुरु भैरवैक्य मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, कहा जनसमूह का आशीर्वाद जिंदगी भर रहेगा याद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। ममता बनर्जी की सरकार पर शाह ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही खत्म होगा गुंडाराज। बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने ली सीएम पद की शपथ। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने संभाली डिप्टी सीएम की कमान। जेपी नड्डा सहित कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। सोनिया गांधी के लेख पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा राज्यों के भीतर किस आधार पर किया गया परिसीमन, केंद्र सरकार से इन चिंताओं को दूर करने का किया आग्रह। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक दौरे के दौरान श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक विरासत, आयुष्मान भारत और 9 सामाजिक आग्रहों पर जोर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम सभी जानते हैं कि महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा न केवल मनुष्य तक सीमित थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। मोर की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया, वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है, वहां भी पीकॉक बहुत है। और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग के लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जहां बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगा ही, गुंडाराज का भी अंत होगा। जिसके बाद अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस करके दबाने की जो नई परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू की है, उस परंपरा का अंत बीजेपी ही करेगी। बात कर रहा हूं। मेरी अगली सभा 21 अप्रैल को
सुखना में करेंगे, वहां आप सभी को मिलने में जरूर आऊंगा। आज आपके यहां मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी है, राज्यसभा के सांसद श्री हर्षवर्धन सिंगला जी है, तेजस्वी सूर्या जी है, बिमल गुरुंग जी बैठे हैं, बुद्धिमन राय अध्यक्ष सीपीआरएम बैठे हैं, मेरे मित्र श्रीमान घिसिंग अध्यक्ष जीएनएलएफ बैठे हैं और श्री संजीत तमांग जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी बैठे हैं। इनके साथ नोमान राय दार्जिलिंग के हमारे प्रत्याशी, कुर्सियोंग के प्रत्याशी श्री सोनम लामा और कलीपोंग के प्रत्याशी श्री भरत कुमार छेत्री भी बैठे हैं। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। इस बार जिस प्रकार से पूरे बंगाल में मैं घूमकर आज मालदा से आपको संबोधित कर रहा हूं, दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात करें। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर रहने वाले सच्चे देशभक्त गोरखा भाइयों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले। मगर आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक और वादा आज कर जाता हूं, जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं, वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं जब अगली सभा में 21 अप्रैल को आऊंगा, तब पहाड़ के लिए विकास का रोड मैप, गोरखा भाइयों बहनों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं मैं वहीं करूंगा। परंतु तब तक मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आकर नहीं मिल सकता, मगर जब मैं आऊंगा तो बहुत डिटेल बात करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद गोरखा समस्या का, दार्जिलिंग की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता होगी और सारे गोरखा आंदोलनकारियों पर जो राजनीतिक केस डाले गए हैं, वो सारे के सारे हम विड्रॉ कर लेंगे।
हमारे तीनों प्रत्याशी श्री नोमन राय, श्री सोनम लामा और भरत कुमार छेत्री तीनों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए और अपनी सरकार बनानी, बंगाल में आपकी अपनी सरकार बने, इसके लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय गोरखा। बिहार की राजनीति ने अब नया मोड़ ले लिया है, जहां बिहार की कमान को सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ केवल 2 वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई, जहां विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। दूसरा मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क सीधी बात है कि बिहार का मॉडल है जिसमें भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है, तीनों अन्य दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था, वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। परिसीमन और महिला आरक्षण प्रक्रिया पर चिंता जताने वाले सोनिया गांधी के लेख पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि महिला आरक्षण का बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि इस फैसले से जुड़े राज्यों के भीतर परिसीमन किस आधार पर किया जाएगा। इससे कई राज्य चिंतित हैं और उत्तराखंड को भी चिंतित होना चाहिए। परिसीमन हमारी तुलना में कई जटिलताएं पैदा करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरफ से बनाई गई संघीय व्यवस्था की नींव है। विपक्ष केंद्र सरकार से इन चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहा है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में इन चिंताओं को उठाया है। महिला आरक्षण अत्यधिक स्वागत योग्य है। राजीव गांधी जी ने यह सपना देखा था, पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण लाए और अब संसद में भी आए। कांग्रेस ने निरंतर उसके लिए आवाज उठाई सोनिया जी के नेतृत्व में। अब वो सौभाग्य देश को मिलने जा रहा है। महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी होने जा रही है। प्रश्न ये है कि राज्यों के अंदर जो परिसीमन होगा इस निर्णय के साथ जुड़ा हुआ, वो किस आधार पर होगा। कई राज्य आशंकित हैं, जिनमें उत्तराखंड को भी आशंकित होना चाहिए। परिसीमन में तुलनात्मक रूप से हमारे कई तरीके की जटिलताएं खड़ी होंगी, तो दक्षिण के राज्यों के कई शंकाएं हैं और दूसरे राज्यों की भी कई शंकाएं हैं। जो जनसंख्या में भारी भरकम स्टेट है, कहीं केवल उनका ही दबदबा न हो जाए। हमारा संघीय संविधान है जो एक संतुलन आधारित व्यवस्था पर टिका हुआ है, जो उसकी बुनियाद है। कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाई गई संघीय व्यवस्था की बुनियाद कमजोर हो जाए परिसीमन से, आरक्षण से नहीं।
आरक्षण का सब स्वागत कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है और विपक्ष यही सदमति केंद्र सरकार को दे रहा है कि आप इन शंकाओं का समाधान करिए। सोनिया जी ने अपने लेख में उन शंकाओं को उठाया है। हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला आरक्षण पर कहा कि पीएम मोदी ने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान शुरू किया। आज लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी कई बड़ी योजनाएं लाई गई। मैं हमारे नेतृत्व का बार बार धन्यवाद करती हूं, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण डिसीजंस है, ऐतिहासिक हिस्टोरिक, हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पे जो एक विकसित भारत का जो सपना जो है और एक जो लक्ष्य लेके जो तेजी से ये सारे ढांचे तैयार करे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। और मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत विकसित बड़े बड़े देशों में भी ये कदम नहीं उठाया गया और भारत ये कदम उठा रहा है, ये काम करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, ये पार्टी ने एक बहुत इस लक्ष्य को लेके मेहनत करी और फाउंडेशन जो है वो बनाते गए लगातार। और आप देखिएगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी बागडोर संभाली देश की, उन्होंने ऐसे ऐसे जो योजनाएं शुरू करी, जैसे आप हमारे हरियाणा से ही आप आ जाइए कि ऐतिहासिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने अभियान शुरू किया, जो एक जन आंदोलन के रूप में उसको एक रूप मिला। और पहले उससे पहले कोई था ही नहीं भ्रूण हत्या के बारे में, जिस सरकारें आई गई और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। और हरियाणा खास तौर पे एक सुर्खियों में बना रहा। ये सारी बहुत ही डिस्टर्बिंग खबरें हर तरफ से आया करती थी और इस पे तेजी से काम किया गया। और आज आप देखते हो कि लिंग अनुपात में कितना ज्यादा सुधार हुआ है, कितना काम लगातार किया गया है। यही नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ बड़ी बड़ी जैसे योजनाएं हैं, जहां पे खाते खोलने की बातें हैं, जहां पे पीएम आवास योजना के तहत जहां पे मैक्सिमम जो घर की जो ओनर्स हैं, ओनरशिप हमारी महिलाओं की है, उज्ज्वला योजना, और सेना के अंदर जहां पे हमारी जो बहुत होनहार हमारी बहनें हैं, उनको इतने तेजी से आगे बढ़ना, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतना बड़ा एक उस वक्त जो काम हमारे देश ने, हमारे सेना ने किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूं हमारी लीडरशिप का। गुजरात के वापी में स्थानीय निकाय चुनावों को मिनी विधानसभा का दर्जा दिया जा रहा है। महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला और तालुका पंचायत के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। वापी के लिए ये चुनाव खास है क्योंकि यहाँ पहली बार महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। 52 सीटों वाली इस पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जीत का लक्ष्य रखा है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर विकास के नए मुद्दे का प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच कन्नूभाई देसाई ने डूंगरा देसाई फरिया में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भरोसा जताया कि पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि पानी, सड़क, बिजली और सीवरेज जैसे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। गुजरात में अत्यारे जेने मिनी विधानसभा कहवाय, नानी विधानसभा कहवाय, ए रीतना महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायतना इलेक्शन उम्मीदवारी पत्रको भराई गया है। उम्मीदवारी चकासणी पण थई गई है। आवतीकाले छेल्लो दिवस छे उम्मीदवारी खेंचवा माटेनो। ते समये ज्यारे वापी महानगरपालिका सौ प्रथमवार इलेक्शन में जई रही है, त्यारे वापीना 52 जे कॉर्पोरेटरो छे एमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कक्षाएथी पसंदगी करीने मेन्डेट आपी पसंद करवामां आवे छे। दरेक उम्मीदवार पोतानी कार्यदक्षताना हिसाबे हवे प्रचार करी रह्या छे। त्यारे मने चोक्कस खातरी छे के वापी जे वर्षोथी एक रेकॉर्ड करतुं आव्युं छे। आपणे 2016 में 44 मांथी 41 सीटों हासिल करी हती अने 2021 में आपणे 37 सीटों हासिल करी हती, परंतु आ वखते जे 52 सीट छे एमां मोटे भागे आपणे विजयी थशुं एवी चोक्कस खातरी छे। जे रीते कार्य करવાનો उत्साह छे
જે રીતે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની જે કાર્યપદ્ધતિ છે, આપણે સૌ વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી એનો જે વિકાસ થવાનો છે કે થઈ રહ્યો છે એને અનુલક્ષીને દરેક કાર્યકરો અને નાગરિકોમાં ઉત્સાહ છે. અને વાપીમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હોય કે ડુંગરા ખાતે જ આપણે પાણીના બીજો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ થવા જઈ રહ્યો છે. વાપી રેલવે પેલી સાઈડ અને રેલવે આ સાઈડ આપણે પાણીની વ્યવસ્થા જુદી કરી છે. એસટીપી, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને સ્વેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આ બધું થવા જઈ રહ્યું છે. પૈસા પણ મંજૂર થઈ ગયા છે અને टेंडर प्रक्रिया પણ ચાલુ છે. खबरों में इतना ही. अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ. नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा. घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.